नरेला में पुलिस बदमाश मुठभेड़, गोगी गैंग के 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 घायल। राजधानी दिल्ली में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आउटर नॉर्थ जिला पुलिस की एटीएस टीम को बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नरेला इलाके में मुठभेड़ के बाद गोगी गैंग से जुड़े एक नाबालिग समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार आउटर नॉर्थ जिले की एटीएस स्टाफ टीम को सूचना मिली थी कि कई मामलों में वांटेड बदमाश नरेला इलाके में आने वाले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने नरेला इंडस्ट्रियल केमिकल मार्केट के पीछे वाली सड़क पर जाल बिछाकर निगरानी शुरू कर दी। कुछ समय बाद सफेद रंग की अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार 3 संदिग्ध युवक वहां पहुंचे। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। दोनों तरफ से हुई फायरिंग के दौरान बदमाश अक्षय पंचाल उर्फ टैक्सी के पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने मौके से तीनों आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में अक्षय उर्फ टैक्सी, मयंक और एक नाबालिग शामिल है। पुलिस के मुताबिक अक्षय पंचाल एनआईए थाना क्षेत्र में दर्ज धारा 308 के मामले और रंगदारी से जुड़े मामलों में फरार चल रहा था और पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी। सीमापुरी में बेटे ने मां को पटककर मार डाला, घरेलू विवाद में हुई दर्दनाक मौत। राजधानी दिल्ली के शाहदरा जिले के सीमापुरी इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने मामूली घरेलू विवाद के दौरान अपनी ही मां की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि गुस्से में आकर बेटे ने अपनी 60 वर्षीय मां को जमीन पर पटक दिया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट लग गई और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और स्थानीय लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं। मेरा इशरत जहां क्या हुआ? रात बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद के चलते बुजुर्ग जो महिला है उनके साथ क्या हुआ? वही कोई बात नहीं ना, हमको पता है, ऐसी आवाज ही ना आई हमको। तो हम तो यही है, जब हमें आवाज आई तो वो यहाँ लेटी, कहीं दौड़ा पड़ गया। कहीं क्या हुआ कि मियां बीवी में ऊपर लड़ाई हुई, तो बस उन्हें उठाया, मैं भक्ति गई डॉक्टर पास, डॉक्टर को बुला के लाई। और जब तक वो बच्चे को मैंने कही चलो ले चलो वहां तक लेके गए, डॉक्टर साहब आए, वो कह लगे हॉस्पिटल ले जाओ। बस हॉस्पिटल ले गए, जीटीवी, वहां से खबर आई कि खत्म हो गई। किस बात पे पहले भी कभी बात में अब मियां भी नहीं, माँ में नहीं होता कभी भी, मियां बीवियों के तो झगड़े सब लगे ही रहते हैं। हाँ, बहू बोल रही है ना, बहू मौजूद थी। हाँ, तो बहू यही तो कह रही है, वो बीच बचाओ, कुछ भी समझ लो ऐसी। बाकी बच्चे की कोई गलती ना है, जो उनका वक्त था। कितनी उम्र है लड़की की लगभग अंदाजा? लड़की कितनी है? बहुत तो बहुत 35 हो गई हुई। हाँ, 35 ही धर लो। इतनी है उसकी उम्र, 35। परिवार में कौन कौन है? परिवार में यही जो बाकी बड़ा भाई है वो अपने अलग रहता है, वहाँ पर यही 5-6 बंदे रहते हैं। माँ इसकी, 3 बच्चे, उसकी बीवी और खुद। मियां बीवी झगड़ा हो तो बीच उचाव करने में तब ये हादसा हुआ। हाँ, अब ऐसे नीचे हैं वो, अगर कोई बात सुननी है तो बहू बेटे हैं तो जाएंगी, माँ तो माँ ही होती है सर, तुम्हें पता है। बस यही है, समझ ले उसकी गलती। हमको तो रात छोड़ नारा, खाला हमारी अम्मी मर गई, हमें भी मार दो। अरे खाला हमको नहीं पता। अरे भैया कैसे मार दें बच्चे, तू सबर से। पुलिस ले गई, मैंने सर इसकी कोई गलती ना है, क्या करा जाए। अफसर में क्या हुआ था? यही हुआ, मियां बीवी में बात हो रही थी, ये अपनी लड़की के यहाँ सोने चली गई थी, इसने बुलाया, बीच बचाव करवाया, ऐसे से हादसा हो गया। वैसे वो लड़का ऐसा नहीं है, न किसी से लड़ता है न झगड़ता है, बस अपने मियां बीवी में ही हो जाती है, जो भी हो जाए, मारपीट हो जाए या मुँह चावर हो जाए, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। ये सब लोग साथ ही रहते थे? हाँ, साथ ही रहते थे। ये 2 मियां बीवी नहीं है, एक ये माँ है बस। झगड़ा किस बात में होता है? ये इनके यही कपड़ों
तो झगड़े को बीच में जाओ कर रही थी उसमें? हाँ, बीच बचाओ में। फिर उसके बाद उनकी चोट वगैरह आई थी क्या? गिर गई? गिर नहीं, उनके मुंह में से कुछ दांत जो घुस गया जाने क्या, वे उठ नहीं पाएंगी, वो बेहोश हो गई। अस्पताल ले गए थे? अस्पताल ले गए तो ले जाते दम निकल गई। आगे कोलिया भी भरी। हाँ, कोलिया भी भरी। तुम्हें क्या हो गया? अच्छा, लड़की का स्वभाव कैसा था अपनी माँ के लिए? माँ से तो बहुत प्यार करता था वो। इस चीज माँ को खिला। हाँ, माँ से बहुत प्यार करता था। रूठ भी जाती तो मना के ले जाता था। पैर दबाता, काम पे से आता, पैर दबाता, कोई चीज लेके आता, अम्मी पहले तुम खाओ, जा हम खाएंगे। वैसे तो बहुत बढ़िया, पता ना कल क्या होगा उसको। ये उन्होंने अपनी माँ को धक्का मार दिया। कहाँ से आए? नहीं, ऐसे नशा वैसा कुछ न करता है। कल था नशे में। संजीदा बानो। अच्छा मानो जी, क्या हुआ था कल? झगड़ा किस बात पे हुआ था? हम मियां बीवी में झगड़ा हो रहा था। अच्छा ऐसे ही तू मैं हो रही थी पैसे के चक्कर में। जी। तो मेरी सास मुझे छुड़ाने के लिए बीच में आई है और वही धक्का लगा है गेट पे, वो आके गिरी। अच्छा, धक्का लगा तो उसके बाद आप उनको अस्पताल लेके गए थे? हाँ, अच्छा हॉस्पिटल लेके गए हम लोग जीटी में जब उसी टाइम, लेकिन वो रास्ते में ही इंतकाल कर गए। तो क्या माता जी के साथ भी कोई झगड़ा हुआ था? नहीं, उनके साथ में नहीं हुआ था कोई। वो केवल बीच बचाव कर रही थी। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? शेर अली। शेर अली। आपका नाम? संजीदा बानो। कितने बजे की घटना है ये? 10 साढ़े 10 बजे की। अच्छा, अब मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा किस बात को लेके था? पैसों के चक्कर में। पैसों को कैसे? जी। पैसों के चक्कर में कि अब ईद आने वाली है, खर्चे कम दे रहे हैं, बच्चों के कपड़े वपड़े भी 3 बच्चे, इसी वजह से झगड़ा हो रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ? इसी में बात बढ़ते हाथापाई हल्का फुल्का होने लगा, झटक पटक, तो वो बीच में आ गई ताकि हाथ वाथ न उठा पाएंगे, और उसी में धक्का उनके हाथ का लगा और वो गिरी गेट पे ही आके। उनसे गिरने से उनकी चोट लगी थी? ऐसे मुंह के भर ऐसे गिरी थी, सर लगा था गेट में। खून निकल गया था सर से? नहीं, सर से नहीं खून निकला, ये दांत लग गया था ना, तो मुंह से जरा से खून आया था। तो कैसे गिरने का? तो बेहोश वगैरह हो गई? हाँ, बेहोश हो गई थी। शाहदरा में तरुण खटीक को श्रद्धांजलि, खटीक समाज ने निकाला कैंडल मार्च और न्याय की मांग। राजधानी दिल्ली के शाहदरा जिले में खटीक समाज के लोगों ने 24 वर्षीय युवक तरुण खटीक की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की। गीता कॉलोनी और शास्त्री नगर इलाके में स्थित सरोजनी नायडू पार्क में आयोजित इस कैंडल मार्च में समाज के हजारों लोग शामिल हुए और दिवंगत युवक को श्रद्धांजलि देते हुए न्याय की मांग की। बताया जा रहा है कि 4 मार्च को होली के दिन पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर स्थित जेडोरजे कॉलोनी में खटीक समाज के युवक तरुण खटीक की दिन दहाड़े निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद से समाज में गहरा दुख और आक्रोश देखा जा रहा है। इसी घटना के विरोध में और दिवंगत युवक को श्रद्धांजलि देने के लिए खटीक समाज के लोगों ने शांतिपूर्ण कैंडल मार्च का आयोजन किया। ये इतनी दुखद घटना दिल्ली जैसे शहर के अंदर, जो भारत की राजधानी है, उसके अंदर घटित हुई है कि इतना मनोबल बढ़ गया कि एक हिंदू युवक को मारना और सरेआम मारना, उसका अपराध क्या था कि जो वो हिंदू था, ये उसका अपराध था। उसका अपराध मात्र इतना था कि वो सारे समाज को साथ लेके आगे चलता था, सब समाज में आगे बढ़ के काम करता था। उसको मारा गया, उसके खिलाफ आज पूरे शास्त्री नगर गीता कॉलोनी के अंदर आज ये प्रदर्शन किया गया है। और ये प्रदर्शन यही रुकने वाला नहीं है, ये प्रदर्शन हर गली में, हर मोहल्ले में, हर नगर में होने वाला है। और ये प्रदर्शन बहुत जरूरी है और हिंदू एकता जाग रही है, हिंदू जाग रहा है। और आने वाला समय जितने भी आतताई लोग जो हैं, जितने भी विरोधी लोग जो हैं, उनको सबक लेना पड़ेगा कि सबको मिलकर रहना है। हम किसी को भगाने की बात नहीं करते, सबको मिलकर रहना है, परंतु मिलकर रहना पड़ेगा और भारतवासी जय जयकार करनी पड़ेगी, तभी रहना हो पाएगा। सर, जो एक्शन हुआ था बुलडोजर, उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई, उसको क्या कहना है? मेरे को लगता है कि इस प्रकार की जो घटनाएं करते हैं उनका बुलडोजर एक्शन जरूर होना चाहिए। जो हाई कोर्ट ने किस लिए किया है, मैं उसका सम्मान करता हूँ हाई कोर्ट का, परंतु हाई कोर्ट ने किस लिए किया उसका एक बार पूरा विवरण पढ़ना पड़ेगा। तो जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और इससे पूरा समाज बहुत आहत है और आहत के कारण ये रैली निकाली गई है। आज क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित है, मैं शास्त्री नगर रहने वाला हूं। के अंदर एक हमारा हिंदू भाई
मोहम्मद दीपक बन के आ रहा था, मोहम्मद दीपक बन के जो आ रहा था उसे यहाँ पे आना चाहिए उत्तम नगर के अंदर। अगर उसे यहाँ का एड्रेस नहीं मिलता तो गूगल पे देख लो उत्तम नगर। और दूसरी बात, जो दलितों के नाम पे सांसद बन जाते हैं, जो संसद में जाके बैठते हैं, वो अभी तक दलित के घर पे नहीं पहुंचे। वो ग्वालियर पहुंच सकते हैं, मेरठ पहुंच सकते हैं, लेकिन दिल्ली के उत्तम नगर के अंदर वो नहीं पहुंचे। मैं आजाद समाज पार्टी के सांसद से बोलता हूँ, चंद्रशेखर को बोलता हूँ, क्या वो दलितों का घर भूल गए? दलितों का घर भूल गए क्या? जिन दलितों के वोटरों के नाम पे आप जाके सांसद बनते हो, जिन सांसदों के नाम पे आप वोट बनते हो, उस सांसद को दलित के घर पे आना चाहिए। क्या आज मात्र एक मुस्लिम ने दलित की हत्या करी है? एक हिंदू था, वो दलित था। क्या उनके मुस्लिम वोट बैंक ने हिंदुओं की हत्या करी, इसलिए वो घर का एड्रेस भूल गए? उनको उत्तम नगर आना चाहिए अगर वो दलितों के नेता है, वरना वो मात और मात तुष्टीकरण की मुस्लिम राजनीति कर रहे हैं दलित समाज। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़,